हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। इसमें जेई और नीट में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे बेस्ड होते हैं या एसिडिटी स्ट्रेंथ पे बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स से भी पता चल रहा है, जैसा कि नाम है इसका, कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स यानी कि जो भी एलिमेंट यानी कि अगर वो मेटल है, नॉन मेटल है, तो उसके ऑक्साइड में उसका बिहेवियर क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है, इसके 4 टाइप होते हैं। देख पा रहे होंगे आप, इसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है नॉन मेटलिक। तो फ्रेंड्स, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, इसका बिहेवियर जो होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि जितने भी नॉन मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक बिहेवियर करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक बिहेवियर करते हैं। और न्यूट्रल ऑक्साइड, ये तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल यानी कि ना ही ये बेस होगा ना ही ये एसिड होगा। ये ना एसिड का व्यवहार करेगा ना बेस का, ये सबसे अलग न्यूट्रल, ये उदासीन होंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं न्यूट्रल ऑक्साइड के। NO, N2O, CO। फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। फ्रेंड्स, एम्फोटेरिक का क्या मतलब है? इसे हिंदी में हम उभयधर्मी कहते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 7 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे कि V2O5 वेनेडियम हो गया हमारा, Cr2O3 हो गया, ZnO हो गया, Al2O3 हो गया, Sn स्टेनस हो गया हमारा। Sn 2 ऑक्साइड बनाता है फ्रेंड्स, Sn और SnO2 बनाता है। लेड हो गया, ये भी 2 ऑक्साइड्स बनाता है, PbO, PbO2 और बेरिलियम होता है। फ्रेंड्स, ये सात एलिमेंट जो हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, यही सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 आप देख सकते हैं। इतने अगर पूछ लेता है एग्ज़ाम में आपसे कि इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना सकता है, तो फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये 7 हैं, हम भूल सकते हैं इसे, इसलिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पे, वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े बे, वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े बे। फ्रेंड्स, वर्णा यानी कि वेनेडियम, कार में यानी कि क्रोमियम, जनाबे यानी कि जिंक, आली से हम एल्यूमिनियम को समझेंगे, सनक के लिए ये स्टेनस के लिए है, पड़े यानी कि Pb लेड, बे यानी कि बेरिलियम। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, वर्णाकार में जनाबे आली सनक पड़े बे। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है फ्रेंड्स, ये जो पीरियोडिक टेबल में हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, आप जानते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट इस साइड जाएंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो जो नॉन मेटल का कैरेक्टर है वो बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो P ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें ही हमारे मेटलॉइड और नॉन मेटल मिलते हैं, बाकी सब जितने हैं वो मेटल्स हैं। तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो P ब्लॉक आता है। P ब्लॉक में फ्रेंड्स जो नॉन मेटल का कैरेक्टर है वो बढ़ेगा। तो नॉन मेटल का कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है, नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो आप जानते हैं कि जितने भी हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होंगे। अगर नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? अगर नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, क्योंकि ये ऑक्साइड तो इसी के होते हैं, तो ये बढ़ेगा तो जायज़ सी बात है कि ये भी बढ़ेगा। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, अगर हम टॉप टू बॉटम देखेंगे तो क्या होगा?
जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे मेटलिक प्रॉपर्टी जो होती है, जितने भी धात्विक गुण होते हैं वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल का कैरेक्टर है, मेटल का जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जितने भी नॉन मेटल के कैरेक्टर हैं क्या वो घटेंगे? हाँ, क्योंकि अगर मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटल घटेगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल इंक्रीजिंग एंड टॉप टू बॉटम नॉन मेटल डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे नॉन मेटल का जो कैरेक्टर है वो घटा। तो अगर नॉन मेटल का कैरेक्टर घट गया तो क्या एस्टिक स्ट्रेंथ घटेगी? बिल्कुल फ्रेंड्स, घटेगी। क्योंकि जब नॉन मेटल है उसके कैरेक्टर घटे तो उसके ऑक्साइड्स, उसका भी तो कैरेक्टर घटेगा, उसके भी तो जो स्ट्रेंथ है वो घटेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपिक सिर्फ इतना ही है, जो एस्टिक स्ट्रेंथ होती है। आपसे अगर दो एग्जाम्पल देके कह दे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एस्टिक है तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स यही होगा कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे उसका जो बढ़ेगा और जो टॉप टू बॉटम है वो घटेगा, एस्टिक स्ट्रेंथ हमारा घटेगा। अब फ्रेंड्स एक और बात है कि ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट्स में क्या है देखिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट, इसमें फ्रेंड्स जो हमारा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, SO3 है और SO2 है, तो ये सेम एलिमेंट है। अब आप पहले लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि जो पहले है उसका कैरेक्टर कैसा होगा, जो बाद में उसका कैरेक्टर कैसे होगा। टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि आप ऊपर हैं तो उसका कैरेक्टर क्या है, नीचे जाएंगे तो उसका कैरेक्टर क्या है। लेकिन आप सेम एलिमेंट में कैसे बताएंगे, ये भी सल्फ़र ये भी सल्फ़र, तो आप क्या कहेंगे कि किसका एस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है? तो फ्रेंड्स इसके लिए एक ट्रिक है, जो एस्टिक स्ट्रेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर के। जो एस्टिक स्ट्रेंथ होता है हमारा वो ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब कंडीशन ऐसी होगी कि जो सेम एलिमेंट के ऑक्साइड होंगे तब। तो फ्रेंड्स अगर हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो यहाँ पे सल्फ़र +6 रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे सल्फ़र +4 दिखाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो हम ये कहेंगे कि SO3 इज़ मोर एसिडिक देन SO2। फ्रेंड्स इसका सिर्फ मेन फंडा यही है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर को देखिए जब भी आप सेम ऑक्साइड को पाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। और फ्रेंड्स जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं हमारे, जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें भी यही रूल फॉलो होता है। जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं यानी कि आप देखेंगे HClO4, HClO5, HClO2, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नहीं होगा, HClO3 होगा, HClO2 और HClO। अब ये भी तो सेम ही है, इनमें भी तो सब कुछ सेम ही है, बस ऑक्सीजन की संख्या बढ़ घट रही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या कहेंगे कि किसकी एस्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है? तो ऑक्सी एसिड्स के लिए भी हम ऑक्सीडेशन नंबर को ही कहेंगे कि क्या कहते हैं, एस्टिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एस्टिक स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे Cl का जो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7, इसमें Cl का जो है वो +5 होगा, इसमें +3 होगा और इसमें +1 होगा। तो फ्रेंड्स जिसका ज़्यादा है यानी कि 7, ये ज़्यादा, इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा, तो इस प्रकार से हम एस्टिक स्ट्रेंथ को देखेंगे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है जो कि जेई के प्रीवियस ईयर में आ चुका है और बहुत बार आ चुका है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से समझा होगा तो इसका आंसर आप बता लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, विच एलिमेंट रिप्रेजेंट एम्फोटेरिक नेचर इन ऑक्साइड्स? ऑप्शन है जिंक, लेड, सेमेरियम या मोर देन 1। फ्रेंड्स अब आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस ट्रिक को तो बहुत ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत आसानी से याद हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।